फैन ऑफ करिए थोड़ी देर, फैन ऑफ करो। देखिएगा अलजेब्रा में कराएंगे कि कुछ स्टेटमेंट्स है, उसका इक्वेशन बनाना। जैसे देखो मैं कहूं 11 एडेड टू 2m, इसको कोई बच्चा 6 में बता सकता है कैसे लिखे? 2m के साथ 11 को ऐड करना है, तो 2m पहले लिखेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ये आंसर हो गया, कम कर सकते, ठीक है? हाँ सॉल्व नहीं करना, नहीं उधर से स्टार्ट, वो पहले है। हाँ अब मैं कहूं 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, फ्रॉम आ जाएगा तब देखो 2 हो तब पहले, फ्रॉम होगा तो वो पहले क्या कहते हैं बाद में, नहीं एक सेकंड, 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, मतलब कि 2m में से 11 को घटाना है, तो 2m लिख दिया, में से 11 को हमने माइनस किया। ना समझ में आया उसी से मैं, हाँ तो यहाँ बैठ जाओ ना सामने, तुम क्यों उधर रहे, सामने बैठ जाओ कदे। 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, फ्रॉम मतलब कि से होता है, किससे? तो 2m से, 2m से मैं कहूं कि 10 में से 2 घटाना है, तो 10 पहले आएगा, ये यहाँ पर भी वही है, 2m में से 11 को घटाना है, 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m, क्या 2m माइनस 11 होगा, ऐसे ही लिखना है, समझ में आ रहा है? तुम वहां बैठ, आगे देखिए 5 times y to which 3 is added, देखिएगा ध्यान देंगे, फाइव टाइम्स y to which 3 is added, पांच बार y के साथ 3 को प्लस करना किया गया, ठीक है? 5 बार y के साथ 3 प्लस किया गया, देखो मैं ऐसे लिखना नहीं है लेकिन मैं आपको समझा, 5 बार y मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 के साथ 3 प्लस किया गया, ऐसे लिखेंगे तो आपको गधा कहा जाएगा, मतलब कि 5 टाइम्स, 5 टाइम्स है तो 5 लिखा, टाइम्स का मतलब कि मल्टीप्लाई, क्या है y के साथ 3 को जोड़ दिया गया, तो 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? 5 y आ गया, और प्लस अगर टाइम्स कहा जाएगा मतलब बेटे मल्टीप्लाई, और जिनके बीच में जो भी टाइम्स कहा जाएगा, टाइम्स मल्टीप्लाई, इधर का इधर दोनों का सेम लिखिए, मैं कहूं 7 टाइम्स x, ठीक है, मतलब कि 7 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, x का मतलब x, मतलब 7x, समझ में आया? तो कुछ ऐसा करो जिससे लगे कि तुम इंसान हो, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो 7 टाइम्स x है, 7 का 7 लिख दिए, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई गुना, और x था तो x, तो 7 को x से गुना करेंगे तो 7x, इस तरह तुम्हें आ रहा है समझ? ठीक, देखिए अब कहा जाए 5 टाइम्स y, ठीक है, 5 टाइम्स y फ्रॉम विच 3 is subtracted,
3 is subtracted. ओके, क्लियर है? तुम इसका आंसर बताओ, क्या लिखो तुम? ठीक है, वो अपनी आवाज नहीं. y is multiplied by -5. multiplied y a b c d ये चीज y is multiplied by -5 and the result is added to 50 and result is added to 15 and 16 16 ये जो कहा गया उसको लिखना है. किसमें कितना है दम? मिल बांट के समोसे खाएंगे तो 6th क्लास. बताए गट्स तुम भी मल्टीप्लाई करेंगे, -5 करेंगे, कर भी -5. अब क्या है? +16 बैठो. बोलो बेटा. हाँ, ये बात हुई. मैंने पहले ही बोल दिया. आपने मेरी बात सुनो. यहाँ पर क्या है कि y जो है मल्टीप्लाइड बाई -5, तो y मल्टीप्लाई -5, ठीक है. और कह रहा है रिजल्ट में 16 ऐड करना है, तो इसका रिजल्ट बाद में जो भी आया, ये दोनों का जो रिजल्ट है उसमें हमने 16 प्लस कर दिया. तो आप इसको ये भी कह सकते हैं -5y + 16 और भी ज्यादा अच्छा. पूरा ही सॉल्व. ठीक है, आगे. इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे. देखिए, एक मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. इस तरह के क्वेश्चन लेंगे. थोड़ा धीरे बोलिए आप लोग, आवाज नहीं. देखिएगा, मैं आपको सिचुएशन दूंगा, आप मेरे क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं. ये घर पे है ना, ये नौटंकी करनी थी, और नहीं तो मुंह बंद करके धीरे धीरे पढ़िए. सिचुएशन, वेरिएबल, और ये हमारा होगा एक्सप्रेशन. कमाल के तुम लोग हो यार, निकम्मे इंसान हो. मैंने इतने दिन पहले ये अलजेब्रा का भेज रखा है ग्रुप, जो भी नोट्स है, किसी ने घर पे रिवाइज नहीं किया. सब अंडे का ऑमलेट बना रहे हैं. मैं कहूं सरिता हैज 10 more marbles than अनीता. सरिता has 10 more marbles than Anita. सरिता के पास अनीता से 10 ज्यादा मार्बल है. जनक के पास ऋषभ से 10 ज्यादा मार्बल है. कुछ भी कर सकते. तो पहले ये तो हमें पता लगाना पड़ेगा, जनक के पास
ऋषभ से 10 ज्यादा मार्बल है, तो ये तो पता होना चाहिए ना कि ऋषभ के पास कितने हैं। ठीक है, जिससे आप कंपेयर करते हैं उसका आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो हम उसको सपोज करेंगे, मतलब मान लेंगे। लेट ठीक है, लेट मार्बल्स विथ अनीता इक्वल टू x। अब तो क्लियर है, अनीता के पास x मार्बल है और सरिता के पास 10 अधिक, तो अनीता के पास x है, सरिता के पास क्या है, मोर देन 10। हो गया, तो मार्बल विद अनीता इक्वल टू सरिता। सरिता इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, x प्लस 10। x प्लस 10 फिर से मैं समझा, हमको केवल ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि सरिता हैज 10 मोर मार्बल्स देन अनीता। ओके, तो पहले, अरे भाई थोड़ा कोऑपरेट करिए आप लोग, ऐसा थोड़ी चलता है, प्लीज समझा करिए। मैं पाइप लेके आऊं, अच्छा लगेगा। तो लेट मार्बल्स विद अनीता इक्वल टू x। हमने अनीता को मान लिया, इसके पास जो भी था, x मान लो, y मान लो, p मान लो, q मान लो, n a b c d कुछ भी मान लो, हमने x मान लो। और सरिता के पास 10 अधिक है, तो अनीता से मोर देने के लिए प्लस होता है, अधिक कितना 10, तो x प्लस 10 कितना हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन, इसका आंसर तुम दो। आलू इज x प्लस 10 मतलब कि मोर देन अगर होना से अधिक तो हम प्लस लगाते, इससे प्लस लगाते। तो ये है अनीता के पास जितने मार्बल थे, और अनीता से कितने अधिक थे, 10 प्लस 10 कर दिया। बालू इज 3 years Balu is 3 years younger than Raju. राजू भैया से बालू भैया 3 साल क्या है, छोटे हैं। ज्यादा यंगर छोटा होता है, बड़ा होता है छोटे। राजू भैया बड़े हैं, बालू भैया छोटे हैं, और राजू भैया से बालू भैया 3 साल छोटे। ठीक है, बताइए क्या लिखे, हो पाएगा आपसे? ट्राई करने के लिए कोई मार नहीं, जिसने ट्राई नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। बोलो, ये आपका इसका तो दिमाग चल गया, शाबाश, बिल्कुल। थोड़ा घिसो भैया, जिससे कंपेयर कर रहे हैं तो हम करेंगे ना, लेट एज ऑफ राजू इक्वल टू x। राजू की उम्र x हो गई, और बालू की इससे 3 साल कम है, तो राजू से बालू की उम्र से कम के लिए माइनस होता था, x माइनस। गुड, बहुत बढ़िया। पूरा का पूरा चार्ट है, इसमें 20 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, घर पे करेंगे, मेरे के सिखाने का काम है ना भैया। एक्चुअली क्या है ना कि हम आपको जो नोट्स दिए थे पहले छोटू था, अब उसको बड्डू करके हमने 196 पेजेस का कर दिया, तो अब आएगा आपको मजा। अभी लेटेस्ट ग्रुप पे है ना, वो मिलेगा। हम लोग तो बहुत आगे आ गए, आपको तो विश्वास ही नहीं होगा। 124 पे हम लोग, हाँ। ये किसका म्यूजिक बज रहा है भाई, बाहर? देखिएगा, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग को खुद से करने हैं, जैसे कि आवर क्लास हैज n स्टूडेंट, द स्कूल हैज 20 n स्टूडेंट्स। अब इसको कहा जाए लिखने के लिए तो हम कैसे लिखेंगे,
अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। Our school has an student. बैठिए वहीं पे जहाँ से रखते हैं। The school has 20 and students. विशाल, जो टेस्ट दिया हो ना, विशाल भैया के पास जाओ और उनको सुनाओ ऑप्शन के साथ। सुनना विशाल इनसे जरा। Our school has an student. Okay. The school has 20 and students. एक सेकंड, अरे रुकोगे भैया, क्लास मैं समझाऊंगा भाई, अब क्या चिंता कर रहे हो, मैं तो लिख रहा हूँ ना। जितने गलत क्वेश्चन बताएंगे पूछना, ऑप्शन के साथ दो, 4 ऑप्शन वाले। तुम्हारे नोटबुक से कोई मतलब नहीं, जहां से टेस्ट दिया वो उनको दो। राइटिंग बुक लो ना, सामने बुक है। Our school has 20 and ठीक है, ओके। मेरे क्लास में n स्टूडेंट्स हैं। n मतलब कि पता नहीं, मान लिया है कि n, और टोटल स्कूल में 20 है। एक स्कूल है जिसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, क्लास में और हमारे क्लास में n। हमको अपने क्लास का पता नहीं, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं, देखिए, गिवन आवर क्लास हैज, सॉरी नहीं, एक सेकेंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास is equal to and number of students in our school is equal to, ठीक है, सही, ठीक। इतनी गंदी मैंने किस तरह राइटिंग की थी, लिखने की किस तरह लिख के लाए, ठीक है, जिस तरह का तो उसमें इंग्लिश के ग्रुप पे उस तरह लिख के लाइए, जिस तरह बोला तुम्हारी, लेके जाओ, ठीक है। तो एक सेकंड, हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर स्कूल इज 20 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास। हम इसको लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स is 20 times number of students is 20 times then the number of students in our class। हमारे क्लास में जितने बच्चे हैं उससे 20 गुना या 20 टाइम्स ज्यादा बच्चे हमारे स्कूल। इस तरह का एक स्टेटमेंट लिख देना, ये आंसर। समझ में आ रही बात आप लोगों को? स्कूल में क्लास में n है और स्कूल में 20 n है, तो कितना है, मोर देन 20 टाइम्स, 20 टाइम्स ज्यादा है ना, तो वही बात तो लिखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन is 20 times then the number of students in our school, in our class, ठीक है।
चमक गए क्या भैया ये? हाँ वो बात नहीं, हम चमकाएंगे। जग्गू दादा आ गए। अब जग्गू दादा का क्वेश्चन, तो भैया कहा जा रहा है कि अब इसको आपने लिखना है। हमें पता है कि जग्गू की उम्र जेड ईयर है, इसके अंकल की उम्र 4 जेड है। तो पहले इन दोनों को चाचा भतीजे ने देख लिया, ठीक है। तो हम लिखेंगे जग्गू's uncle's age is 4 times than जग्गू's age, ठीक है। जग्गू के चाचा की उम्र जग्गू जे मतलब जग्गू के एज से 4 गुनी ज्यादा है। 4 टाइम्स है ना, गुने ही तो है ये, 4 गुना ज्यादा है। एंड his aunt is 3 years younger than his uncle। मैं इसको और ऊपर और छोटा कर दूं, इतना बड़ा नहीं रखेंगे इसको, देखो और अच्छे से लिख सकते हैं। जग्गू's age is uncle's age is 4 times older जग्गू's uncle is 4 times old as जग्गू। जग्गू जितने साल का है उससे 4 गुना ज्यादा वो है, ठीक है। एंड ये मैंने मिटा दिया कर दीजिए। एंड हिज aunt's age 3 years younger than his uncle। और उसकी आंट जो क्या है, जग्गू के चाचा के से 3 साल छोटी है, तो यंगर लिख देंगे, ठीक है। आज इतना है।